लखनऊ की गलियों में नज़ाकत, तहज़ीब और अदब की खुशबू आज भी महसूस की जा सकती है। लेकिन हर शहर के इतिहास के नीचे एक ऐसा अध्याय छुपा होता है जिसे कोई ज़ोर से पढ़ना नहीं चाहता। एक ऐसा राज जो दबी आवाज़ में फुसफुसाया जाता है ताकि वह जाग ना जाए। लखनऊ के रेलवे क्वार्टर की यही कहानी है। एक ऐसा क्वार्टर जहां वक्त रुक गया है और हवा आज भी उस अधूरी मोहब्बत और भयानक अंत की दास्तां कहती है। इस जगह की दीवारें पुरानी हैं, पर उन पर लगे धब्बे आज भी ताज़ा लगते हैं। लोहे का जंग खाया गेट, टूटी खिड़कियों से झांकती परछाइयाँ और हर कोने से उठती एक सिसकी, ये सब इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं बल्कि धोखा, जुनून, हत्या और आत्मघात की कहानियाँ भी दफन हैं। कहते हैं बहुत साल पहले यहाँ एक रेलवे इंजीनियर रहा करता था। शरीफ, ईमानदार और अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करने वाला इंसान। लेकिन जिसे वह मोहब्बत समझता था वह मोहब्बत नहीं, एक धोखे की आग थी जो धीरे धीरे उसे जला रही थी। उसकी पत्नी जो बाहर से सुंदर और मासूम थी, अंदर से किसी और की चाहत में घुलती जा रही थी। एक अंग्रेज़ अधिकारी जिसकी नज़रों में वासना थी और मन में सत्ता का अहंकार। जब उस भले इंसान ने अपनी दुनिया उजड़ती देखी तो उसके प्यार ने नफ़रत का रूप ले लिया। एक रात, एक लम्हे ने सब कुछ बदल दिया। 3 जिंदगियां एक ही जगह पर ख़त्म हुई, लेकिन उनकी कहानियाँ, उनका दर्द, उनकी चीखें आज भी उस क्वार्टर की हर ईंट में गूंजती है। लोग कहते हैं उस क्वार्टर में आज भी रात होते ही बूटों की आवाज़ें आती हैं। सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक महिला रोती हुई दिखाई देती है और एक अधमरा सा चेहरा जो हर नए आने वाले को देखता है, जैसे पूछ रहा हो, क्या तुम भी मुझे धोखा दोगे। कहानी मंगल में आज हम खोलेंगे इस रेलवे क्वार्टर का वो पन्ना जिसे सरकार ने बंद कर दिया, लोगों ने भुला दिया, लेकिन आत्माओं ने आज तक नहीं छोड़ा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो ना सिर्फ दिल दहला देगी बल्कि हो सकता है आपके सपनों में भी आ जाए। लखनऊ नवाबों का शहर है, तहजीब और अदब का शहर, लेकिन इसकी किसी कोने में अगर आप रात के वक्त कान लगाकर सुने तो आपको कुछ और भी सुनाई देगा। कुछ ऐसा जो समय की दीवारों को चीर कर बाहर आता है। एक सिसकी, एक आहट, एक चीख और कभी कभी किसी की कहराती हुई मोहब्बत की कहानी। यह क्वार्टर लखनऊ के एक सुनसान रेलवे कॉलोनी में स्थित है, जहां अब शायद ही कोई रहने की हिम्मत करे। पुराने रिकॉर्ड्स बताते हैं कि यह क्वार्टर किसी ज़माने में एक रेलवे इंजीनियर को अलॉट किया गया था। एक होशियार, मेहनती और सीधे साधे स्वभाव का इंसान। वह अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ यहाँ रहने आया था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन फिर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने इस क्वार्टर को हमेशा के लिए भूतिया बना दिया। मोहब्बत, धोखा और कत्ल अंग्रेज अधिकारी की परछाई थी। उस लड़की की खूबसूरती की चर्चा सिर्फ रेलवे क्वार्टर तक सीमित नहीं थी। जब एक ब्रिटिश रेलवे अधिकारी ने उसे पहली बार देखा तो वो उसकी मोहब्बत में पागल हो गया। धीरे धीरे उस महिला का मन अपने पति से हटकर उस अंग्रेज की तरफ खींचने लगा। शायद पैसा, रुतबा या फिर कुछ और, लेकिन वो रिश्ता जो 7 फेरे लेकर शुरू हुआ था अब दरकने लगा। फिर एक दिन जब इंजीनियर ने अपनी पत्नी को उस अंग्रेज के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा तो उसका मानसिक संतुलन टूट गया। गुस्से, अपमान और दिल टूटने की मिलीजुली भावना में उसने अंग्रेज अधिकारी की निर्दयी हत्या कर दी। उसके ठीक बाद उसी रात उसने खुद को भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कहते हैं उस दिन के बाद रेलवे क्वार्टर में कई अजीब घटनाएं होने लगी। देर रात कोई तेज़ी से चलते हुए बूटों की आवाज़ें आती, जैसे कोई अंग्रेज अफसर मार्च कर रहा हो। कई लोगों ने एक औरत को सफ़ेद साड़ी में रोते हुए देखा जो अचानक गायब हो जाती थी। कभी कभी किसी पुरुष की चीख सुनाई देती थी, मानो किसी को दर्दनाक मौत दी जा रही हो। रेलवे विभाग ने उस क्वार्टर को कई बार दूसरी
फैमिलीज़ को अलॉट किया, लेकिन किसी को बिस्तर अपने आप हिलते मिले। किसी को खिड़की के बाहर कोई खड़ा दिखाई दिया, मगर वहाँ कोई नहीं था। बच्चों को रात में कोई आंटी लोरी सुनाती थी, लेकिन वह आंटी वहाँ कभी थी नहीं। कुछ तो ऐसा था जो वहाँ के हर कोने में बसा था। एक अधूरी मोहब्बत, एक बदला, एक भटकती आत्मा। रेलवे विभाग के दस्तावेज़ों में उसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन कॉलोनी में रहने वाले पुराने कर्मचारी, गार्ड और यहाँ की सफाई कर्मी इस क्वार्टर के पास से तेज़ी से निकल जाते हैं। कई बार तो उसे तुड़वाने और फिर से बनवाने की कोशिश की गई है, लेकिन हर बार कुछ अनहोनी हो जाती है। मज़दूर घायल हो जाते हैं, मशीनरी फेल हो जाती है, या अजीब हादसे हो जाते हैं। लखनऊ के कई लोकल रिपोर्टरों ने इस क्वार्टर की स्टोरी कवर करने की कोशिश की, लेकिन या तो उन्हें कुछ मिला नहीं, या मिला तो इतना डरावना कि उन्होंने अपने लेख कभी प्रकाशित ही नहीं किए। आज भी वो क्वार्टर खाली है। बाहर सिर्फ एक ताला लटका है, लेकिन अंदर वक्त और आत्माएं दोनों बंद हैं। कुछ कहते हैं आत्मा को मुक्ति चाहिए, कुछ कहते हैं बदले की आग अभी भी ठंडी नहीं हुई है। लेकिन अगर आप भी लखनऊ जाए और रेलवे कॉलोनी के आसपास से गुजरे, तो उस पुराने क्वार्टर को देखना ना भूलें। कौन जाने, शायद आपको भी कोई साया महसूस हो। रेलवे क्वार्टर लखनऊ एक ऐसा नाम जो बाहर से बस एक वीरान इमारत लगता है, लेकिन भीतर झांको तो हर दीवार चीखती है। यहाँ प्रेम था, पर वह शुद्ध नहीं था। यहाँ मोहब्बत थी, लेकिन उसमें लालच मिला था, और अंत में बचा सिर्फ एक टूटा दिल, एक अधूरी चाहत और 3 भटकती आत्माएं। आज भी रात के सन्नाटे में वहाँ कोई रोता है, कोई दरवाज़ा अपने आप खुलता है, कोई खिड़की पर दस्तक देता है और फिर गायब हो जाता है। कई लोग जो मजाक में वहाँ ठहरे, वो अगली सुबह खामोश लौटे, कुछ फिर कभी बोले ही नहीं। रेलवे विभाग ने उसे बंद कर दिया, लोगों ने उसके पास से गुजरना छोड़ दिया, और समय ने उस पर धूल जमा दी। लेकिन जो आत्माएं वहाँ हैं, उन्हें ना बंद दरवाजे रोकते हैं, ना सालों की खामोशी। कहते हैं जब कोई प्रेम अधूरा रह जाता है और उसमें विश्वास की हत्या होती है, तो उस मोहब्बत की राख से भूत जन्म लेते हैं। अगर कभी आप लखनऊ आए और आपके रास्ते में वह रेलवे क्वार्टर पड़ जाए, तो सिर्फ देखकर आगे ना बढ़ जाए, थोड़ा रुकिए। शायद कोई खिड़की से आपको ताक रहा हो, शायद कोई अंदर से अब भी कह रहा हो, मैं मरा नहीं हूँ, मैं अब भी यहीं हूँ। यह थी आज की कहानी मंगल पर। अगर आपको भी लगे कि पीछे से कोई देख रहा है, तो समझ जाइए रेलवे क्वार्टर की आत्माएं अब भी जाग रही हैं। सावधान रहिए और अगली डरावनी कहानी तक खुद को अकेला मत समझिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, और अपना ध्यान रखिए।